आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। अंधकार से कंपित धरनी, झलक उठी कौन आया। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं दार्शनिक, कवि और राष्ट्रवादी श्री औरोबिंदो घोष को, जिनका निधन 5 दिसंबर 1950 को हुआ था। घोष संभवतः पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने अपने अखबार वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वराज के विचार को खुलकर प्रकट किया था। ध्यान धनक से तू बांधा, लोक लोक मिलाया। बाद में वे आध्यात्मिक सुधारक बन गए और मानवीय प्रगति तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के बारे में अपने विचार रखे। औरोबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए घोष इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज चले गए। यूरोप में वे इटली और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के विचारों से प्रेरित हुए। उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के संगठन कैम्ब्रिज मजलिस में भी हिस्सा लिया। भारत वापस आने के बाद घोष ने बड़ौदा रियासत में सिविल सेवा के अनेक कार्य किए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रवादी राजनीति में शामिल हो गए और अनुशीलन समिति के साथ बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्हें अलीपुर षड्यंत्र के लिए राजद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ा और वे गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि उन्हें कभी दोषी नहीं ठहराया जा सका। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास ने 1909 में अलीपुर बम केस में इन शब्दों के साथ औरोबिंदो घोष का बचाव किया। इस विवाद के खत्म होने के लंबे समय के बाद भी, इस उथल पुथल के बाद भी, इस विरोध के शांत होने के लंबे समय के बाद भी, उनके निधन और इस दुनिया से विदा होने के लंबे समय बाद तक उन्हें देशभक्त कवि, राष्ट्रवाद के मसीहा और मानवता प्रेमी के रूप में देखा जाएगा। उनके निधन के लंबे समय बाद भी उनके शब्द गूंजते रहेंगे और न केवल भारत बल्कि सुदूर महासागरों और पूरी धरती पर पुनः पुनः गूंजते रहेंगे। कारावास में औरोबिंदो को रहस्यवाद और आध्यात्म की अनुभूति हुई। उत्तरपाड़ा में श्री औरोबिंदो ने पहली बार सार्वजनिक रूप से योग और आध्यात्मिक अनुभव की बात की। युक्त हुई दैन्य घटाएं। औरोबिंदो बाद में पौंडीचेरी चले गए और राजनीति छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लग गए। उन्होंने शेष जीवन समग्र योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। श्री औरोबिंदो ने भारत के विभाजन का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था, आशा थी कि राष्ट्र किसी अस्थायी उपाय के रूप में इस तरह का समाधान कभी स्वीकार नहीं करेगा। घोष को 1943 में साहित्य के लिए और 1950 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 5 दिसंबर 1950 को श्री औरोबिंदो घोष का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। महान गुरु, दार्शनिक और राष्ट्रवादी औरोबिंदो घोष को शत शत नमन। आज लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के सिपाही रामास्वामी कृष्णमूर्ति की पुण्यतिथि भी है। उनका निधन 5 दिसंबर 1954 को हुआ था। रामास्वामी कल्कि कृष्णमूर्ति के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था।
कल्कि का जन्म पुतमंगलम में हुआ था। छात्र जीवन में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने 1921 में पढ़ाई छोड़ दी। बाद में कल्कि कृष्णमूर्ति अग्रणी तमिल लेखक के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1941 में तमिल साप्ताहिक पत्रिका कल्कि की शुरुआत की। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पुन्नियन सेल्वन भी लिखा, जो चोल साम्राज्य पर आधारित है। पल्लव साम्राज्य पर भी उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। उन्होंने अनेक लघु कथाएं और उपन्यास लिखे। संपादकीय और राजनीतिक लेखों के अलावा उन्होंने सैकड़ों फिल्म और संगीत समीक्षाएं भी लिखीं। 55 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 1954 को चेन्नई में रामास्वामी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इस महान भारतीय देशभक्त को शत शत नमन। आज बस इतना ही। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।